अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मज़हर अमीन चक्को का एडवांस फार्मिंग टेक्निक की तरफ तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। ताज ज़रई फार्म चक्को का सर जी, अज की गलबात अज का प्रोग्राम सिर्फ धान पर होगा कि धान को जो जलसाओं की बीमारी आती है उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। और ये धान की बीमारी, जो जलसाओं की बीमारी है धान पर आती है ना, इससे बहुत जल्दी फैलती है। ये घंटों के हिसाब से मैं आपको दिखाता हूँ। इससे पहले स्प्रे भी आपको दिखाऊंगा और कौन सी हम जहर कर रहे हैं। और उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, ये इस किस्म के पत्ते जब आप देखें तो फौरी तौर पर आपको स्प्रे करना चाहिए। एक दिन बारिश हुई है, अगले दिन कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा चेक किया और उसके अगले दिन देखा तो तकरीबन ये अपनी अरूज पर था। हमें एक दिन फिर लेट हो गया, 2 दिन की ये देखे, 2 दिन के अंदर अंदर ये धान की ये देख रहे हैं आप कंडीशन कैसी होगी। ये घंटों के हिसाब से ना, ये दिनों के नहीं घंटों के हिसाब से ये तबाही बर्बादी कर देता है। लिहाजा जब ही यूँ ही देखें ये निशान, तो बारिश हो, थोड़ा सा मौसम चेंजिंग हो, जब भी बारिश हो तो आपको फौरी तौर पर अगले दिन स्प्रे कर देना चाहिए। मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी इसको स्प्रे की आपने अद्वियात इस्तेमाल करनी है। पहले मैं आपको इसकी निशानदेही कर दूं कि ये है जलसाओ, और ये दाग धब्बे, ये निशान आपको नज़र आ रहे हैं। इसके लिए आपको कॉपर ऑक्सी क्लोराइड कर लें, और उसके अलावा मुख्तलिफ़ कंपनियों की अद्वियात दो ज़हरें मिली हुई आ गई हैं, वो भी आप कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये था कि जब हमारे किसान देखते रहते हैं और उतना तक ये फसल तबाह बर्बाद है। हम आगे आपको स्प्रे का तरीका बताते हैं किस हिसाब से करना है। जी सर, हाँ जी, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हम किस हिसाब से ये स्प्रे कर रहे हैं। ये ज़हरें हैं, ये टैंकियाँ रखी हुई हैं, बिजली का टेबल। ये मेरी फील्ड है, इस फील्ड में आप हमको पहले दिखाएंगे कि ये ज़हर कौन सी है। ये देखें, ये इसको नहीं देखना कि ये कंपनी किसकी है, आपने सिर्फ इसमें ना जहर, मैंने वादे करूँगा ये ज़हरें हैं, ज़हर देख लेना, चाहे किसी कंपनी की आपको मिल जाए। हाँ, ये कंपनी तो हम नहीं शो कर रहे, मकसद था ज़हर करने का, शो करने का। और उसके बाद आपने ऐसा करना है कि जो पैकेट हों उनको खोल कर उनको एक केन हो प्लास्टिक की, उसमें डाल देना है। और जितनी टैंकी आपने लगानी है, यानी कम से कम आपने 1 एकड़ पर 100 लीटर पानी ज़रूर लगाना है। और ये 20-20 लीटर की टैंकी हैं, तो आपने सबसे पहले ये करना है कि आपके 5 एकड़ हैं, 10 एकड़ हैं, उस हिसाब से आप एक पैकेट को खोलें, 5 लीटर या 5 जो छोटा सा डब्बा बना लें, तो उसको पानी डाल दें केन में, ताकि उसका मिकदार पैमाना नाप हो जाए। और उसके बाद आपने उसको हल करके आगे स्प्रे करना है। मैं आपको सब तरीका बताता हूँ। जी सर, हमने ये पैकेट तमाम खोल कर इसमें पानी का नाप किया एक छोटे से डब्बे पर जितनी टैंकी हमने पर एकड़ लगानी है। ये आसानी होती है, इसी टैंकी में दवाई कभी भी हल पजीर नहीं करनी। कुछ दोस्त ऐसा करते हैं कि वो थोड़ा थोड़ा सा डाल कर लेते हैं टैंकी में फिर उसके बाद उसको ऊपर से पानी डालते हैं, तो वो सही तरीके से ना हल पजीर नहीं होता। तरीका यही है, देखें ये हम केन में एक में ये सब, ये पहले दवाई देख लें। ये ज़हरें हैं, ये ज़हरें हैं थी, 2 ज़हरें हैं, बहुत ज़बरदस्त इनका इंशाल्लाह रिज़ल्ट होगा। ये हर कंपनी के पास होती है, ये किसी एक कंपनी की नहीं होती, हर के पास होती है ऐसी। तो हमने सबसे पहले हम इस डब्बे में इस जो पैकेट थे इनको खोल कर ज़हरें इकट्ठी कर ली, और ये हम नाप कर रहे हैं पानी का पैमाने का। एक छोटा सा कोई भी ले लें, उठा लें, आप प्लास्टिक की बोतल ले लें, उसके ज़रिए से आप इसमें ये देखें ये नाप हो रहा है। हमने ये 4 पैकेट इकट्ठे ही हल पजीर किए हैं, और उन 4 पैकेट के हिसाब से हमने ये 4 एकड़ पर करना है। तो इसके हिसाब से हम 5-5 टैंकी लगाएंगे, तो 20-20 लीटर वाली ये टैंकी ऐसी, तो ये 20 डब्बे इसमें हम डालेंगे। ये 20 डब्बे डाल रहे हैं और इसको हल कर लेंगे। एक डब्बा एक टैंकी में हम डालना है इसी। तो ये हो गया तकरीबन। ये एक ये भी होता है, ऐसी हम एहतियात भी नहीं करते इसकी, तो किसी डंडे से या किसी और चीज़ से हल करना चाहिए था,
लेकिन वो देहात के रहने वजह से ना हम इसको इतना ज़्यादा महसूस नहीं कर रहे, तो लिहाजा हाथ से ही इसको हिला रहे हैं, इसको हल पजीर कर रहे हैं। और इसके बाद एक बहुत बड़ी अहम बात वो ये है कि आपने दवाई पहले नहीं डालनी टैंकी में, पहले आधी टैंकी आप पानी की कर लें, उसके बाद डालें, उसके बाद आप दवाई डालें, फिर उसके बाद फिर पानी डाल दें। ऐसी ये है असल सही तरीका। हाँ जी, उसका मकसद, इसका असल मसला ये होता है कि जब पहले हम दवाई डाल देते हैं ऐसी, तो उसके बाद पानी डालते हैं, जो नाली होती है या इसके अंदर पंप होता है उसमें दवाई चली जाती है। तो पहले ही पंप के साथ जब वो हम बटन छोड़ते हैं फुहारे के साथ, उसकी वजह से वो पानी पहले ही दवाई जो है वो निकल जाती है, यानी कम मिकदार में बाकी पीछे रह जाती है। इसलिए पहले, सबसे पहले ये बहुत बड़ी अहम बात है कि आपने आधी टैंकी पानी की करनी है, फिर उसमें दवाई डालनी है, फिर उसको बाकी पानी फिर उसमें डालना है। ऐसे ये तरीका देख लें। हम आपको इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि एक ये बहुत मेन बड़ी गलती होती है। ये कुछ लोग डाल लेते हैं, पहले टैंकी में पानी दवाई डाल ली, फिर उसके बाद पानी डालना शुरू किया। जो ही पंप का बटन छोड़ा, प्रेशर छोड़ा, तो फौरी तौर पर जो दवाई होती है तकरीबन आधी होती है वो पहले निकल जाती है, ऐसी पीछे आधी टैंकी में दवाई रह जाती है। ऐसी ये आम महसूस नहीं करते लोग, ये बहुत बड़ा अहम कीमती पॉइंट है। उसके बाद हमने ये किया काम के आधी आधी टैंकियाँ बाद में पानी में हम भर रहे हैं ऐसे। और इसके बाद कुछ स्प्रे हम ये करेंगे, अपना फील्ड में जाएंगे तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। और इसके बाद इंशाल्लाह दूसरे दिन का रिज़ल्ट दिखाऊंगा। आज ये बन रहे हैं, कर रहे हैं, कल की ना इसके साथ ही वीडियो होगी, दूसरे दिन मैं मुकम्मल वीडियो करके आपको इसके रिज़ल्ट इसके आपके साथ शेयर करूँगा। क्योंकि ये आता ही बहुत तेज़ी से ऐसे जलसाओ और जाता भी इसी हिसाब से, ऐसी जिस हिसाब से आता है ना, माशाल्लाह इसकी अद्वियात आ गई हैं मुख्तलिफ़ कंपनियों के, तो उतनी ही जल्दी से ये कंट्रोल हो जाता है ऐसे, जितनी जल्दी से ये आता है। तो लेकिन इन्हें नुकसान तो 2 दिन में काफ़ी कर दिया। ऐसी मैं फील्ड आपको दूसरा रिज़ल्ट में दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो ये 3 आदमी हमने लगाए हैं, मज़दूरी धान की अलग मज़दूरी लेते हैं स्प्रे की, और काटन की जो स्प्रे की मज़दूरी होती है उसकी अलग, फ़र्क होता है। ये तो माशाल्लाह फसल तो हमारी ठीक खड़ी थी, लेकिन 2 दिन में ना उसके ऊपर 3-3, 4-4 इंच ये पत्ते ने ऊपर से वो सूख गए जलसाओं की वजह से। तो इंशाल्लाह कल इसके जो सुबह मुकम्मल हो जाएगी वीडियो, मैं आपको इसके साथ ही दिखा दूँगा। ये है जी, हवा चली हुई है तो इसलिए थोड़ा सा दूर दूर वो फिर रहे हैं। देखें जितना फासले का पर कर। अच्छा जी, ये देख लें, ये इसके ऊपर पानी आ गया, ये कंडीशन है इस वक्त, ये स्प्रे हो रहा है, तो ये कंडीशन चल रही है। ये हवा तेज़ है, लेकिन मजबूरी है कि अगर लेट करते हैं तो बीमारी जो है ना, जलसाओ बहुत तेज़ी से फैल रहा था। हमने कहा अभी हवा के अंदर ही इसको ज़रूर करते हैं स्प्रे। जी सर, ये दूसरे दिन की फील्ड है, जिसको स्प्रे पहले किया। मैं तकरीबन आपको स्प्रे का तरीका भी बता दिया है, ज़हरें भी दिखा दी हैं कि हमने कौन कौन सी ज़हरें की है। और बारिश के फौरी तौर पर 2 दिन सिर्फ लेट होने से 2 दिन, और हमारे कुछ दोस्त जो किसान भाई हैं वो काफ़ी दिन लेट होते हैं, उनकी मैं आपको सुना देता हूँ कि वो एक दिन तैयारी करते हैं, जाते हैं डीलर के पास, स्प्रे ले आते हैं, अगला दिन छोड़ देते हैं, फिर किसी को ढूंढते हैं या ख़ुद टैंकी उठाते हैं तो स्प्रे करते हैं। ये 2-3 दिन में ये जितनी जल्दी बीमारी आती है ना ये जलसाओ वाली, और उतनी ही जल्दी ये कंट्रोल भी हो जाती है, क्योंकि अच्छी अद्वियात आ गई हैं ऐसी अब ज़हर अपने मार्केट में। तो धान पर काफ़ी सारी बीमारियां आती हैं। अगर गिनाने लगे ना, मैं आपको गिन के दसूँ तो काफ़ी सारी बीमारियां आती हैं। ये है जी, देखिए ये 2 दिन का था जो उन्होंने नुकसान किया, और दूसरे दिन के बाद इंशाल्लाह ये कंट्रोल हो गया है। तो ये देख लें, जब ये कंट्रोल हो जाता है तो जहाँ पर बीमारी होती है वहीं से पत्ता सूख जाता है। ये वहीं से पत्ता फौरी तौर पर सूख जाता है जब कंट्रोल होती है ऐसी। तो इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। तकरीबन नीचे ये देख लेना, ये अल्हम्दुलिल्लाह अब कंट्रोल है। लेकिन 2 दिन की गलती मेरी भी, मैं आपको नसीहतें कर रहा हूँ तो मेरी भी गलती है कि मैंने 2 दिन लेट किया। 2 दिन लेट होने से ये अब ये गोब की हालत में आए हैं। कुछ पौधे सीटें निकाल रहे हैं, बाकी 3-4 दिनों तक मुकम्मल हो जाएंगे। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ,
ये देखें इतना नुकसान हुआ है फौरी तौर पर। इसने खुराक बनानी होती है, इस वक्त बहुत अच्छा ज़रूरत होती है पत्ते को साफ़ सुथरा रखने की, क्योंकि गोब की हालत में जब सिट्टा निकलता तो उसे खुराक चाहिए होती है। उस वक्त पत्ते को बिल्कुल साफ़ शफाफ रखना होता है। तो जब ये बीमारी आती है तो पत्ता उसी वक्त ही रोक लेता है ऐसी अपनी खुराक देनी। तो इसका ख़ास ख्याल रखें। ये बीमारियां मुख्तलिफ़ किस्म की आती हैं। तो इंशाल्लाह इसके बाद जो अगला जब मुकम्मल तौर पर ये गोब सिटा निकलेगा फिर स्प्रे करेंगे इंशाल्लाह, फिर बताऊंगा।